आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति हेतु एक सबसे महातीव्र उपाय बताने वाले हैं। ऐसा उपाय ना तो आपने कभी किया होगा और ना ही आपने कभी भी किसी के मुख से सुना होगा। यदि आप लाखों चाहते हैं तो लाखों मिलेंगे, करोड़ों चाहते हैं तो करोड़ों मिलेंगे। पैसा डूबा हुआ है तो शीघ्र ही वापस आ जाएगा। आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। इसकी समय विधि को विशेष महत्व दें, आप उसको अच्छी तरह से समझें और फिर इस प्रयोग को करें। यह बहुत ही तीव्र उपाय है। इस उपाय को हमने अनेकों भक्तों के द्वारा करवाया है और सभी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। सभी को इस उपाय से लाभ हुआ है। तो इसलिए आज हम इस उपाय को आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि हमेशा हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा उपाय लेकर आप सभी के समक्ष आए। इस संसार में जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं से, बाधाओं से जूझ रहे हैं, परेशान रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, व्यर्थ में पैसा लगाते रहते हैं, कभी ब्राह्मणों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी सियानों के पास अपना पैसा फूकते रहते हैं, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। आपको फिजूल में, व्यर्थ में ही पैसा खर्च करने की आवश्यकता ना हो। आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही कर सकें। तो कैसे करना है, किस विधि अनुसार करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, आप कर करके थक चुके हैं, आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आपकी जो भी समस्या है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे शीघ्र ही आपकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए, शीघ्र ही आपकी समस्याओं को दूर किया जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से धन प्राप्ति हेतु जो महा उपाय बताने वाले हैं, इसकी जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। वैसे भी आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि कैसे भी हो, कहीं से भी हो, उसे ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो, कभी भी उसके जीवन में धन की कमी ना हो, पैसे के लिए किसी के समक्ष उनको हाथ ना फैलाना पड़े, दिन प्रतिदिन उनके कारोबार व्यापार में उन्नति होती रहे, धन धान में उन्नति होती रहे, वह चारों दिशाओं में यश, कीर्ति, मान सम्मान उसको प्राप्त होता रहे। तो ऐसे में धन प्राप्ति हेतु, कारोबार व्यापार में वृद्धि हेतु, मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त हेतु आपको यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। यदि आप निश्चित समय पर, शुभ समय पर और सही विधि अनुसार इस प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। कैसे करना है, इस प्रयोग को आपने होली वाले दिन, दीपावली वाले दिन या ग्रहण काल के समय, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इन समयों पर, इन शुभ समय पर आपको इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है इसकी भी विधि हम आपको बताते हैं। आपने भोजपत्र का वृक्ष देखा होगा, यदि नहीं भी देखा है तो आप गूगल पर सर्च मार करके देख सकते हैं। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। पुराने समय में हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, सर्वप्रथम पहले कोई भी कागज हमारे लिए नहीं होता था, तो केवल इस भोजपत्र का ही इस्तेमाल हम लिखने पढ़ने के लिए किया करते थे। भोजपत्र के ऊपर ही सभी चिट्ठियां वगैरह भी लिखी जाया करती थी। तो आपने भोजपत्र का वृक्ष देखना है, कहाँ है उसके आपको तलाशना है। यदि भी कहीं भी नहीं मिलता है तो आप किसी भी नर्सरी में जाकर पता कर सकते हैं। नर्सरी में यह पौधा बड़े ही आसानी से मिल जाता है। अब इस वृक्ष को आप तलाश लेते हैं तो जब भी यह शुभ समय पड़ता है, जो भी तिथियां हमने आपको बताई हैं, यह समय आता है, सुबह नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है, थोड़ी सी कुमकुम लेनी है और तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना है, एक घी का दीपक लेना है। लेकर के उस भोजपत्र के वृक्ष के पास आपको जाना है। सर्वप्रथम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उस संकल्प करें कि हे वृक्षदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका पूजन करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। मैं आपको निमंत्रण देता हूं,
मेरे धन धान में, कारोबार व्यापार में हानि नुकसान हो रहे हैं, इनको पूर्ण करने हेतु मुझे आपकी जड़ की आवश्यकता है। इसलिए आप मुझे देने की कृपा करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस जल को उसकी जड़ में चढ़ा दें। अब लोटे में जो जल लिया हुआ है उस जल को उस वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। उसके बाद हल्दी का तिलक लगाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद उस घी के दीपक को आप प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करने के बाद अपने घर आ जाएं। अब संध्या के समय प्रदोष काल में पुनः उसी वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर के पुनः प्रार्थना करें और उसकी थोड़ी सी जड़ ले लें। जड़ लेकर आप घर आ जाएं। उसको गंगा जल से, कच्चे दूध से धो करके शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद उस जड़ के ऊपर थोड़ा सा आप हल्दी का लेप लगाएं। हल्दी का लेप लगा करके अपने मंदिर में रखकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए ओम श्रीम ह्रीम नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए उनसे विनती करें, हे माँ मेरे धन दान को परिपूर्ण करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस जड़ को आप पीले कपड़े में, इसके साथ साथ आप अष्ट धातु का ताबीज लेकर उसमें या चांदी के ताबीज में उस जड़ को आप भर लें। भरने के बाद लाल धागे की सहायता से आप गले में धारण करें। यदि आप लाल कपड़े में, पीले कपड़े में आप उस जड़ को बांधते हैं तो आप सीधे हाथ की बाजू पर बांध सकते हैं। स्त्री हैं तो उल्टे हाथ की बाजू पर बांध लें। यदि कोई व्यक्ति इस जड़ को धारण कर लेता है, चाहे वह जंगल में रहने लग जाए, परंतु वहां भी माता लक्ष्मी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सदैव उसके अन्न के, धन के भंडार भरे रहते हैं। कभी भी कारोबार व्यापार में हानि नहीं होती। किसी के भी समक्ष उसको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। दिन प्रतिदिन वह उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। उसके लाखों करोड़ों रुपए उसके दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।